कैसे हैं प्यारो बच्चों। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे और आज का परीक्षा भी बहुत अच्छा से गया होगा। मैथ का परीक्षा था, सेकेंड शिफ्ट का भी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन कराएंगे। बिहार बोर्ड के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन मैथ के 100 ऑब्जेक्टिव कराएंगे और आप लोग चेक करते रहिएगा, पूरे क्वेश्चन मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी कि बताइएगा किसको कितना नंबर आया है। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्त लोगों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। यानी कि मैथ का है और सेट नंबर ई है, सेट नंबर ई है। आगे 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये 1 नंबर क्वेश्चन है। एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर ऊंचाई पर है। इसकी डोर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाती, तो डोर की लंबाई क्या हो जाएगा? डोर की लंबाई 20, ऑप्शन नंबर ए 20√2 मीटर है। 2 नंबर क्वेश्चन है। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 8, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 80। आगे 3 नंबर क्वेश्चन। √2 इंटू साइन π/4 प्लस कोस π/4 इजकल टू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। 4 नंबर क्वेश्चन। यदि कोस थीटा 1/2 साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर 1/4 -1/4। 5 नंबर क्वेश्चन। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 4/3 πr3। फार्मूला ही है डायरेक्ट। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन। tan θ/sec -1 प्लस tan θ/sec+1 का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2 cosec थीटा। 7 नंबर क्वेश्चन। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। यदि किसी घन का एक विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 नंबर क्वेश्चन। किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4:3। आगे 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:7 है, उसकी ऊंचाई 7:12 है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1:4। 11 नंबर क्वेश्चन है। यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:225 हो तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? संगत भुजाओं का अनुपात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11:15। 11 का स्क्वायर अनुपात 15 का स्क्वायर कीजिए, तो 11:15। 12 नंबर क्वेश्चन है। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:5 के अनुपात में है। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी 49:25। 13 नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC, त्रिभुज XYZ तथा BC बराबर 9 तो YZ बराबर 7 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 243 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी वृत्त की जीवा लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। वृत्त केंद्र है, केंद्र से जीवा है, जीवा पर से जो कोण बनाता है यहाँ 60 डिग्री का कोण बनेगा।
दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर, 15 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाती है, इसका नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुना ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:81 तो उसकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 10:9, 10:9 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर, दो समरूप त्रिभुज का परिमाप क्रमशः 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ऑप्शन नंबर बी 8 सेंटीमीटर। अगले 20 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एम एन ओ में पी क्यू क्रमशः भुजाएं एम एन और एम ओ पर दो बिंदु पी क्यू समानांतर एन ओ यदि एम पी अनुपात पी एन 3:5 तो एम क्यू अनुपात क्यू ओ का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3:5। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर बी x+2 के होल स्क्वायर बराबर 2x+2। 22 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं √-3 तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा x² - 2x - 15। यदि बहुपद 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा तो अल्फा -1 प्लस बीटा -1 का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -4। 24 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 गुणनफल 3 तो बहुपद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2x² - 8x + 6। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² + x/4 + 1/4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4 × अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी -1। रेखीय समीकरण 2x + 2y - 7 = 0 का एक हल है। ऑप्शन नंबर सी x = 1 y = 3। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि पी x 5 - 5x² + 6 को qx = x³ - 4 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? भागफल का घात क्या होगा? भागफल का घात हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। 28 नंबर क्वेश्चन है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 4। 29 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x² - 11x - k एक शून्यक -3 तो k का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 42। 30 नंबर क्वेश्चन है, 3x - 7y + 15 = 0, 6x + 14y - 32 = 0 के कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, cosec² 54 डिग्री - tan² 36 डिग्री
तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। 32 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, इसके जून और सितंबर होने की प्रायिकता संभावना कितना है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी 1/6। 33 नंबर क्वेश्चन, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1/3। 34 में दो पासे की फेंक में संभव परिणामों की संख्या? ऑप्शन नंबर ए 12। यदि PE बराबर 0.5 तो PE डैश का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 0.5। 36 नंबर क्वेश्चन, किसी बारंबारता वितरण का माध्य बहुलक 28 और 16, तब माध्य का क्या हो जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? एक घटना की प्रायिकता ऑप्शन नंबर ए 1.5 नहीं हो सकती है। ये 36 नंबर क्वेश्चन और 37 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी था सेम। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य है, बहुलक है और माध्यिका है। ये ऑप्शन डी नंबर होगा, मानक विचलन नहीं है। नहीं कह रहा है तो ये मानक विचलन ऑप्शन नंबर डी नहीं है। एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता कितना है? 1 और 5 आने की प्रायिकता ऑप्शन नंबर बी 1/3। 40 नंबर क्वेश्चन, एक थैले में 7 लाल 8 हरा 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक या निकाली जाती है तो इसके न लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता ऑप्शन नंबर ए 2/5। 41 नंबर क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की पर किसी बाह्य बिंदु P स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यदि O वृत्त केंद्र है तो OP की लंबाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। 42 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज AXYZ में भुजा YZ को बिंदु T तक बढ़ाया गया है, जिसमें कोण XZT बराबर 110 डिग्री, कोण XYZ बराबर 40 डिग्री, तो कोण YXZ का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज LMN में कोण A 87 डिग्री, कोण M 35 डिग्री, तो कोण C का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 58 डिग्री। 44 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AD लंब BC है, AD बराबर BD 5 सेंटीमीटर, BC 17 सेंटीमीटर, तो AC का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 सेंटीमीटर। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 8 sin 60 डिग्री, O तथा O शून्य तथा 8 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी इकाई में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा। यदि 46 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोस थीटा बराबर 4/5 हो तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? टेन का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3/4। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, और 47 नंबर क्वेश्चन, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर -1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कोसेक स्क्वायर थीटा। 49 नंबर क्वेश्चन, tan 15 डिग्री
इंटू 10 35 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन है साइन 13 डिग्री इंटू कोस 77 डिग्री प्लस कोस 13 डिग्री इंटू साइन 77 डिग्री, अब 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर में समांतर श्रेणी 2 6 10 डॉट डॉट का प्रथम 6 पदों का योगफल, प्रथम 6 पदों का योगफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 72। 52 नंबर समांतर श्रेणी 6 13 20 डॉट डॉट 216 का मध्य पद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 111 हो जाएगा। आगे चलिए देखिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन हो गया बिंदु -6 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय। 54 नंबर क्वेश्चन हो गया बिंदु P -6 -15 की x अक्ष से दूरी इकाई में। ऑप्शन नंबर सी 15। 55 नंबर क्वेश्चन बिंदुओं -1 3 एवं -5 7 के बीच की दूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 4√2। 56 नंबर क्वेश्चन है बिंदुओं 2 -2 और -2 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 1। 57 नंबर क्वेश्चन है बिंदु -5 -12 का भुज है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -5। 58 नंबर क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 1 3 5 7 9 2 हो तो उसके केंद्रक के निर्देशांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 5 4। 59 नंबर यदि बिंदुएं A 1 और 2 0 0 तथा C x y संरेख है तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 2x बराबर y। 60 नंबर बिंदुएं 3 7 3 और -7 3 दोनों अवस्थित होते हैं किस अक्ष पे? यानी कि ऑप्शन नंबर डी एक्स अक्ष के दोनों ओर। 61 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 4x सेंटीमीटर। 62 नंबर क्वेश्चन एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 तो इसका प्रत्येक किनारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर क्वेश्चन है दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? उनकी त्रिज्याओं के अनुपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी √2:1। 64 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसकी त्रिज्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 सेंटीमीटर। 65 नंबर क्वेश्चन एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तो घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। छियासठ नंबर एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए x y z हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन
यदि 6, 8, 9 x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान ऑप्शन नंबर बी 14 हो जाएगा आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालना है तो ये बीच में आएगा, माध्यिका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ए और बी का समानांतर माध्य, ए और बी का समांतर माध्य ए प्लस बी बट्टा 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन 26450 का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबको सजा के लिखेंगे बहुलक। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन हो गया। यदि ए 60 डिग्री बी 30 डिग्री तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा √3/2। 72 नंबर क्वेश्चन। यदि 5 cos थीटा बराबर 4 तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1। 73 नंबर क्वेश्चन है। यदि कोसेक सेक स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर के तो के का मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1। 74 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 4 तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर क्वेश्चन। यदि साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री तो x का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। 76 नंबर क्वेश्चन। यदि a और b दो न्यून कोण इस प्रकार है कि साइन a बराबर कोस b तो a प्लस b का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर क्वेश्चन। 3 साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री बट्टा 4 कोस स्क्वायर 37 डिग्री माइनस 2 प्लस 2 4 कोस स्क्वायर 53 डिग्री बराबर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर क्वेश्चन है। साइन 20 डिग्री प्लस कोस 70 डिग्री बराबर 2 कॉस ए तो ए का मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 70। तो 79 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ऑप्शन नंबर सी 25√3 मीटर। 81 नंबर। समांतर श्रेणी 7 प्लस √3 प्लस 7 प्लस 2√3 7 प्लस 3√3 का सार अंतर ज्ञात करना है तो आएगा ऑप्शन नंबर बी √3। 82 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं है स्क्वायर में नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, ऑप्शन नंबर डी 3, 6, 9, 12 ... ये समांतर श्रेणी में है, ये स्क्वायर में नहीं होगा, ये डबल है, ये भी नहीं होगा। 84 नंबर क्वेश्चन। AP -10 -6 -2 ... 12वां पद क्या होगा,
ऑप्शन नंबर डी -34। 85 नंबर क्वेश्चन, AP √2 √8 √18 का कौन सा पद 10√2 है? तो 10वां पद, ऑप्शन नंबर बी 10वां पद। 86 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, x + 2 3x 4x + 1 समांतर श्रेणी में, तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। 87 नंबर क्वेश्चन, AP 21 18 15 ... 0 में पदों की संख्या कितना है? पदों की संख्या ऑप्शन नंबर सी 8 है। 88 नंबर क्वेश्चन, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, ऑप्शन नंबर बी n² फार्मूला है। 89 9 14 19 के लिए a 30 - a 10 का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100। 90 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn 2n + 7 हो तो t 7वां पद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? शांत है दशमलव प्रसार, ऑप्शन नंबर बी शांत है 67/210। 92 नंबर क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम a = BQ + R, a = 72 b = 9, तो r का मान हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर क्वेश्चन, बहुपद x² - 4 के शून्यक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2 - 2। 94 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² - 3x + 2 = 0 का विभक्तर, ऑप्शन नंबर सी 1। 95 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। 96 नंबर, यदि बहुपद 2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा + बीटा हो तो 5 अल्फा × बीटा का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -10। 97 नंबर क्वेश्चन, बहुपद 4x + 5 √2x - 3 के शून्यक कौन से है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -3 √2/2 और √2/4। चलिए अंतिम पेज की ओर। समीकरण cx² + ax + b = 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो वास्तविक नहीं होंगे ऑप्शन नंबर सी a² - 4bc। 99 नंबर क्वेश्चन, समीकरण x² - 6x + 4 = 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3:2। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद जो है ना, ऑप्शन नंबर बी 1/x + 1 नहीं है। आप लोग आंसर मिला लिए हैं, सब काउंटिंग करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज दीजिएगा किसको कितना नंबर आया है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।